प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लंबकोणीय ध्रुवीय भूमध्य प्रक्षेप लेंगे, इनकी ऑर्थोग्राफिक पोलर जेनिथल इन ऑर्थोग्राफिक प्रकार का हम मैप प्रोजेक्शन लेंगे पोलर केसेस में कि किस प्रकार इसकी निर्माण विधि है, हम इसको बनाते हैं, किस प्रकार कैलकुलेशन होता है आदि। तो इसमें आप देखेंगे कि इसकी जो विशेषता है इस प्रकार के मैप प्रोजेक्शन की, उसमें प्रक्षेपण तल जो है वो ध्रुव पर स्पर्श करता है। और दूसरी विशेषता है कि प्रकाश जो स्रोत ग्लोब से अनंत दूरी वाले किसी बिंदु पर स्थित माना जाता है, यानी कि प्रकाश जो है वो ग्लोब में बहुत ही दूर से अनंत दूरी से वो प्रकाश स्रोत माना जाता है। ऐसा इसकी दो विशेषता हैं। तो इस प्रकार इन दो विशेषताओं पर चर्चा करने के पश्चात हमें जो इस प्रश्न जो दे रखा है उसमें मापनी है 1:12,50,00,000 और इस पर हमें उत्तरी गोलार्ध का मैप प्रोजेक्शन बनाना है लंबकोणीय प्रकार का, और जिसका अंतराल है आपका 15 डिग्री। ये हमें प्रश्न में दे रखा है। अब हम इसमें जो कैलकुलेशन करेंगे वो आर, यानी कि पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास, पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास यानी कि त्रिज्या, ये आर है जो हमें निकालनी है। और इस आर का जो सूत्र है इस आर को निकालने का वो है पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटा प्रदर्शक भिन्न का हर, ये सामान्यतः इसका सूत्र है। अब पृथ्वी का जो वास्तविक अर्धव्यास है वो 63 करोड़ 50 लाख है, और हमें प्रदर्शक भिन्न का जो हर है इस सूत्र के माध्यम से वो ये 12 करोड़ 50 लाख है, तो हमने 12 करोड़ 50 लाख ले दिए। इसको डिवाइड किया यानी इसको कैलकुलेट किया, तब हम 5.08 सेंटीमीटर हमारी रेडियस आई। अब ये सब कैलकुलेट करने के पश्चात हम आगे बढ़ते हैं और आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर दूसरी इमेज देखोगे, मैं आपको बताऊंगा। ये आप इमेज देख रहे हो, ये है लंबकोणीय मैप प्रोजेक्शन की एक आधार डायग्राम, और इसमें ये कल्पना की जा रही है कि जो प्रकाश है वो किसी अनंत दूरी से आ रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमें 5.08 सेंटीमीटर की जो रेडियस प्राप्त हुई थी, उस 5.08 सेंटीमीटर की एक सरल रेखा खींच लेंगे, रेखाखंड खींच लेंगे, और उस रेखाखंड पर 90 डिग्री का कोण बना देंगे, या समकोण, और एक चाप लेंगे 5.08 की, जो यहाँ पर हम काट देंगे। इस प्रकार ये वृत्त का चतुर्थांश बन गया। यदि हम और इसको लें तो 5.08 सेंटीमीटर रेखा ली, इस पर 90 डिग्री कोण बनाया और हमने एक चाप बना दी। इस प्रकार 5.08 की शेष पार्ट है, इसको मिटा सकते हैं हम, ये इस ढंग से मिटा दिया। इसका नामकरण कर सकते हैं हम, और नामकरण करने के लिए हम इसको ओ बिंदु, इसको ए बिंदु, अब चूँकि ये ध्रुव को प्रदर्शित कर रहा है इसलिए एन बिंदु, इसको एन दे सकते हैं नाम। अब इसके पश्चात हमें ये मालूम है कि हमारे प्रश्न में जो अंतराल है वो 15 डिग्री का है, तब हमें इस ओ बिंदु पर और 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 75 डिग्री, इस प्रकार ये कोण बनाने हैं। इन पर नामकरण कर सकते हैं हम, जिसे 15 डिग्री और आपका ये 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, और ये आपका 90 डिग्री का सब कोण है।
तो ये अब हमने ये इस ढंग से क्यों बनाए, क्योंकि हमें अंतराल इस प्रश्न में दे रखा है 15 डिग्री का, इसलिए 15-15 डिग्री के अंतराल पर, और हमने इस वृत्त के चतुर्थांश में और एंगल बना लिए, कोण बना लिए। इसके पश्चात हमें क्या करना है कि जो ओ ए रेखा है, ये हमारी ओ ए रेखा, ये ओ ए रेखा, तो ओ ए रेखा जो है उसके समानांतर हमें इस एन से एक रेखा खींचनी है। आप देख रहे हैं इसमें, चलो मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ब्लैक कलर लेता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखे। ये एन से और एक समानांतर रेखा खींचनी है, किसके, ओ और ए के समानांतर, यानी कि ओ ए रेखा ये है आपकी 5.08 सेंटीमीटर की, और ज़रूरी नहीं 5.08 की हो, वो आगे तक बढ़ी हुई हो, और ये समानांतर रेखा खींचनी है। 5.08 की हो तो और भी ज़्यादा है, बेहतर है। तो 5.08 सेंटीमीटर की ओ ए के समानांतर एन और आपकी ए डैश, ये रेखा खींचनी है। अब आप इस डायग्राम में आ जाइए, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और इसको यहाँ से मैं हटाता हूँ, जिससे ये आपने ओ दूसरे कलर से ले लेते हैं, दूसरे कलर से लेंगे हम, ये आपने ओ ए रेखा 5.08 सेंटीमीटर खींची और ये सब बना लिया हमने। अब एन और ए डैश जो रेखा है, ये एन लिख रहा है यहाँ और ये ए डैश लिख रहा है, तो एन और ए डैश जो रेखा है वो भी 5.08 सेंटीमीटर की हम खींचें, यानी ओ ए के समानांतर। अब इसके पश्चात हम क्या करेंगे, हमने अभी आपको बताया था कि ए बी आपका 15 डिग्री का है, सी आपका 30 डिग्री का है, डी आपका 45 डिग्री का है, ई आपका 60 डिग्री का है, एफ आपका 75 डिग्री का है, एन आपका 90 डिग्री का है। तो इस पर नामकरण कर लिया, ए बी सी डी ई एफ और एन, ये नामकरण हो गए। इसके पश्चात हमें करना है कि ये जो, अब इन सबको मैं थोड़ा सा हटाता हूँ और आप पुनः देखें, ये जहाँ पर हमारा ये एफ बिंदु कटा, यानी कि एफ यानी कि 75 डिग्री का जो एंगल इस वृत्त के और परिधि पर ये जो चतुर्थांश वृत्त है उसके परिधि पर जो एफ बिंदु हमने लिखा, तो वहाँ हम एक स्केल लेंगे और एक सीधी यानी कि ओ और एन के समानांतर एक रेखा खींच देंगे इस ढंग से। फिर जो हमारा ई बिंदु पर कट लगा, यानी कि जो आपका 60 डिग्री का जो कोण बना, फिर हम स्केल की सहायता से और इससे एन और ए पर, इस रेखा पर और सीधी रेखा खींच देंगे। डी आपका 45 डिग्री का है, इससे एक सीधी रेखा खींच देंगे, इस बिंदु को मिलाते सी बिंदु पर यहाँ कट लगा, यहाँ पर स्केल से को रखते हुए इस बिंदु पर और एक सीधी समानांतर रेखा ओ और एन के हिसाब से यानी इसके समानांतर खींच देंगे। फिर बी से हम और 15 डिग्री खींच देंगे, ए डैश से हम और 0 डिग्री की खींच देंगे, यानी भूमध्य रेखा हो जाएगी हमारी। इस प्रकार आपकी ए डैश 0 डिग्री, बी डैश 15 डिग्री, यानी ये 0 डिग्री, ये 15 डिग्री, आपकी सी डैश 30 डिग्री, इसकी डी डैश 45 डिग्री, ई डैश आपकी 60 डिग्री, एफ डैश आपकी 75 डिग्री और आपकी एन आपकी 90 डिग्री। इस प्रकार 15-15 डिग्री के अंतराल से ये कोण बने हुए हैं और इन पर एक लंब डाल देंगे हैं, इसलिए इसको ऑर्थोग्राफिक अथवा लंब कोणीय प्रक्षेप भी कहते हैं। तो ये जो लंब डलेंगे वो सभी जो लंब होंगे वो आपके इस एन और ओ के समानांतर होंगे। आप देख रहे हैं ये एन और ओ जो रेखा है उत्तर से दक्षिण आ रही है, उसी के समानांतर ये सभी कोण यानी सभी लंब खींचे गए हैं, ये सभी लंब खींचे गए हैं। और ये लंब जो खींचे गए हैं, अब मैं इनको सबको हटाकर पुनः बताता हूँ आपको। ये जो लंब जो खींचे गए हैं वो जहाँ पर ये कट लगे हुए हैं इस पर स्केल रख करके और ऊपर वाली समानांतर रेखा है तो जो ओ और ए है, एन और ए डैश है, इसको मिलाते हुए आपको इस प्रकार से
लंब खींचने हैं, जो आपके विभिन्न अंतरालों पर इन 15 डिग्री के अंतराल पर बने हुए कोणों के मान अथवा चाप को प्रदर्शित करेंगे। अब आप आगे बढ़ते हैं। तो तीसरे इमेज में आप देखेंगे कि 2 इमेज आपको दिख रही हैं। एक इमेज वो है जिसको अभी हमने बनाया था, वो ये इमेज है आपकी, ये आधार, और इस इमेज के आधार पर ये आपकी इमेज बनेगी, आप गोला वाली इमेज बनेगी। तो आप देखते हैं कि इस प्रकार और इनका निर्माण होगा। तो सबसे पहले हमें जो करना है वो एक उत्तर से दक्षिण रेखा खींच लेनी है, और उसमें हमें बीच में एक बिंदु लगा देंगे हम। और उसके बाद जो करना है कि सबसे पहले हम एक चाप लेंगे। इस बिंदु जो हमने लगाया है इसका नाम दे दिया जैसे हमने एन, यानी कि ये नॉर्थ पोल को प्रदर्शित करेगा। एन यहाँ पर था तो हमने इसको नाम दे दिया एन डैश। इतना थोड़ा सा अंतर हम कर सकते हैं। अब हम एन और एफ, ये जो आपका एफ डैश है, एन और एफ डैश, ये चाप लेंगे प्रकार में, और इस चाप नुकीले वाले पॉइंट को वहीं हम एन बिंदु पर रखेंगे। और इस ढंग से एक मैं इस रबड़ से और इसको मिटा देता हूँ, ये मिटा दिया मैंने। अब आप पौने आ जाइए, और एन बिंदु जो यहाँ पर है बीचों बीच में, और वहाँ से हम इस एन और एफ डैश का चाप भरेंगे प्रकार में, और एक गोला बना देंगे इस ढंग से। फिर उसके पश्चात हम एन ध्रुव को प्रदर्शित कर रहा है, तो इस ध्रुव से और ई डैश जो आपका 60 डिग्री का कोण प्रदर्शित हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो ये रेखा खींची, इस पर जो एन यहाँ लगाया, ये तो आपका 90 डिग्री का कोण बन गया। दूसरा गोला जो हमने एन एफ डैश का खींचा, वो आपका 75 डिग्री का बन गया। अब इसके बाद हम क्या करना है, इन सब को हटाता हूँ मैं। ये अब आपको करना है कि ये जो एन है, दूसरा कलर लेता हूँ, एन और ई डैश, इनकी चाप भरनी है, और पुनः एन पर ही आपको नुकीला पार्ट रखना है और एक चाप बना देनी है इस ढंग से। ये आपकी 60 डिग्री का अक्षांशीय वृत्त होगा। इसके बाद क्या करना है, आपका ये एन और ये डी डैश, इन दोनों के बीच की चाप भरनी है आपको। एन और डी डैश की चाप भरनी है। पुनः हम एन बिंदु पर आते हैं, यहाँ पर एन बिंदु पर नुकीला पार्ट रखना है, और एन डी डैश की चाप को इस ढंग से हम गोल इनके अक्षांश वृत्त बना देंगे। ये आपका 45 डिग्री के अक्षांश वृत्त को प्रदर्शित करेगा। इसके बाद हमें क्या करना है कि अगला कलर ले लेते हैं हम, ताकि आपको स्पष्ट दिखे। एन और सी डैश, ये आपका सी जो है वो आपको 30 डिग्री का एंगल दिखा रहा है। इन दोनों के मध्य की चाप लेनी है एन सी डैश के, और नुकीला पार्ट आपको एन बीचों बीच में रखना है यहाँ पर, और एक वृत्त बना देना है आपको इस ढंग से। तो ये आपका 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा, 30 डिग्री का अक्षांश वृत्त बन जाएगा। इसके बाद अलग कलर लेते हैं अपन, कि फिर हमें बी डैश लेना है और एन लेना है। तो एन और बी डैश के मध्य की दूरी का चाप लेना है, और पुनः इसी प्रकार हमें और एक अगला, और ये इधर की तरफ बन नहीं पा रहा है क्योंकि जगह कम है इसलिए। अब इसके बाद ये आपका बी डैश से 15 डिग्री का कोण बन गया। इसके बाद थोड़ा सा और अलग कलर ले लेते हैं, जिससे आपका 0 डिग्री यानी कि ई डैश और एन, ये एन और ई डैश का और एक और कोण बनाना है, वो यहाँ जगह कम के हिसाब वजह से, और ये पूरा गोल वृत्त नहीं बन पाएगा। तो ये आपका 0 डिग्री भूमध्य रेखा हो जाएगी। ये मैंने बनाने के दृष्टिकोण से आप किस प्रकार बनाएं, इसे स्क्रीन पर बनाने का विधि आपको, तरीका आपको बताया। अब मैं इन सबको डिलीट करके और पुनः मेन स्क्रीन पर आता हूँ। ये सब मैंने डिलीट कर दिए। अब आप देखेंगे कि मूल जो डायग्राम है उसमें किस प्रकार बनाना बताया गया है। कि हम ये देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने, और इसको मैं यहाँ ले देता हूँ, और इसको अब आप देखें कि ये हम यहाँ ले लेते हैं,
और ये एक सरल रेखा खींच ली, यह एन बिंदु है और इस प्रकार ये आपका ये बीचों बीच में एन जहाँ था वो 90 डिग्री का था, दूसरा गोला 75 का था, तीसरा आपका 60 का था और चौथा आपका 45 का, फिर आपका 30 का, फिर 15 का और फिर आपका 0 डिग्री का। तो इस प्रकार ये गोले बने हुए थे। अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इस प्रकार हम इनका नामकरण कर देंगे और नामकरण करने के पश्चात मैं इसको थोड़ा सा यहाँ सेट कर लेता हूँ। अब आप देखें कि यहाँ हमने ये जो बनाया था इस पर अब आप देखेंगे कि ये 0 डिग्री, फिर इसके बाद 15 डिग्री का दूसरा वृत्त है, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 का, 75 का और एन जहाँ लिखा हुआ है 90 डिग्री का। ये आपके अक्षांश वृत्त हैं जो गोल बने हुए हैं। और फिर इसमें हम देखेंगे देशांतर क्या है। तो फिर इसमें देशांतर को मैं बताता हूँ आपको। देशांतर के लिए हमें क्या करेंगे, अभी हमारे अक्षांश बने हैं तो देशांतर के लिए एन और ओ ये जो है इस पर हम अपना चांदा रखेंगे और ओ जो है वो 0 डिग्री का, फिर यहाँ से एंगल बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, फिर 15 का, 30 का, 45 का, 60 का, 75 का, 90 का, 105, 120, 135, 150, 165 और 180। चूँकि इसमें 15 डिग्री का अंतराल है इसलिए हमने इसे 15-15 डिग्री के अंतराल से और 180 डिग्री तक के कोण बना दिए। तो ये सब पूर्वी गोलार्ध में बने, इसलिए आप देखेंगे यहाँ 90 डिग्री के आसपास और आपको ई मिला हुआ है और इधर 90 डिग्री के आपका डब्लू मिला हुआ है, वेस्ट, यानी कि ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। इधर भी आप यहाँ 0 डिग्री है आपकी, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 और 180। तो इस प्रकार ये आपको 15-15 डिग्री के अंतर से और देशांतर रेखाएं खींचेंगी। इसमें आप ये देखने को मिल रहेगा आपको कि सभी देशांतर रेखाएं एक सरल रेखा के रूप में हैं। अब आप चौथा आप डायग्राम लें, अपनी इमेज पर देखेंगे आप। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि हम जो अभी तक जो प्रयास किया है उसमें, इसको मैं यहाँ सेट कर देता हूँ, हमारा जो एन है वो नॉर्थ पोल को प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन अब हम इसमें ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम और ध्रुव से और हम भूमध्य रेखा की तरफ आ रहे हैं तो अक्षांश वृत्तों के मध्य की जो दूरी है वो भूमध्य रेखा की ओर धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसे आप देखें कि यहाँ पर दो अक्षांश रेखाएं हैं, 0 डिग्री और 15 डिग्री। ये जो आप दो वृत्त देख रहे हैं यानी कि 0 डिग्री और 15 डिग्री। लेकिन यहाँ आप बहुत कम दूरी देख रहे हैं, लेकिन वही दूरी 15 डिग्री की यहाँ पर है, 60 और 75 के बीच में, 75 और 90 के बीच में, या 45 और 60 के बीच में। तो यहाँ पर दूरी अधिक है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम ध्रुव से और भूमध्य रेखा की तरफ जाते हैं तो अक्षांश वृत्तों के मध्य की जो दूरी है वो कम होती जाती है और यहाँ बहुत ही कम हो गई है। इसके अतिरिक्त इसमें और जो इसकी विशेषता है वो ये है कि इसमें 0 डिग्री का जो अक्षांश है वो सर्वाधिक लंबाई या कहें सर्वाधिक मोटाई वाला है जो कि होना चाहिए, और अन्य जो वृत्त हैं तो ध्रुव की तरफ जब हम वृत्तों की तरफ देख रहे हैं तो वो धीरे धीरे कम हो गए और ध्रुव एक पॉइंट पर आ गया। ये सही है क्योंकि ग्लोब पर भी ध्रुव एक पॉइंट के रूप में होता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अक्षांशों को ये दिखाने की एक उत्तम विधि मानी जा सकती है। देशांतर रेखाएं सभी इसमें एक सरल रेखा की तरह हैं और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की तरफ आ रहे हैं तो देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है। इस प्रकार देशांतर रेखाएं इसमें सही दिखाई गई एक सरल रेखा के रूप में, और अक्षांश और देशांतर रेखाएं यहाँ प्रत्येक जहाँ पर कट लग रहा है वो समकोण पर काटती हैं। ये इस मैप प्रोजेक्शन की कुछ विशेषता हैं। तो यहाँ हमने इस मैप प्रोजेक्शन के माध्यम से ये सब बातें सीखी और अब हम इनका रचना विधि, ये डायग्राम आदि हैं उनको हम अपनी वर्क में बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।